चला मॅचला सुरुवात करा. गेम इज ऑन. पंचांचा ग्रीन सिग्नल. पंचांच्या अगदी उजव्या बाजूने चेंडू घेऊन गणेश पाटील तयार. एक जबरदस्त गोलंदाज म्हणून त्यांची ओळख. चांगला चेंडू आहे. हलकासा ऑफ ब्रेक करण्याचा प्रयत्न डाव्या हाताच्या बॅटरच्या विरोधात. चेंडूची उचलफेक केली जाईल. तत्पूर्वी आपण पाहतोय एक धाव आणि एका धावेनं संघाचा अकाउंट खुलं केलं गेलं. श्री स्वामी समर्थ 11 अजनबी ओळे बॉस फायटर संघ मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय. स्ट्राईक एंडवरती आता बारक्या कांबळे. मॅन फ्रॉम कामोटेचा जबरदस्त खेळाडू. बरीचशी मैदानं गाजवली. आता 40+ हा महासंग्राम गाजवण्यासाठी आलाय. टप्प्यात आला आणि चेंडूला उडवला. बारक्या कांबळेच्या स्लॉटमध्ये टाकला तर चेंडू शोधावा लागेल पार्किंग प्लॉटमध्ये. A1 क्वालिटीचा आल्या आल्या हवाई सफर करणारा बिग बिग षटकार. सात धावसंख्या स्कोरकार्डवरती नोंद झालेली आहे. आठवण मात्र इथून होते महेंद्रसिंग धोनी यांची, ज्यांनी बराच अतिशय सुरेख खेळ करताना भारत संघासाठी कर्णधाराची भूमिका देखील साकारली. आता गणेश नाना पाटील यांच्याकडे देखील पाहिलं जाईल. संजय सोलंकी प्रयत्न जरूर करतायत. हा खराब चेंडू आहे. इथे मात्र वाईट +1 अशा 2 धावसंख्येनं वाढ. षटकारानंतरचा खराब चेंडू पाहायला मिळाला. टोटल स्कोरकार्डवरती 9 या आकड्याची नोंद झालेली आहे. स्ट्राईक एंडवरती परत आपण पाहतोय ST पाटील हा बॅटर डाव्या हाताचा 50+ खेळाडू. चेंडू उंच गेलाय. चेंडूला लांबी कमी आहे. गोरख रसाळ की भाई शेळके, पण इथे जेल सुटलाय. कॅच सुटल्यानंतर फलंदाजाला दिलं गेलेलं जीवदान. पुन्हा एका धावेनं वाढ होतीये. संदेजी चौधरी साहेबांनी या स्पर्धेसाठी आणि खेळणाऱ्या दोन्ही संघांसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. ते देखील 40+ खेळाडू या 24 इव्हेंटच्या माध्यमातून आता देवनाव्यावरनं ही स्पर्धा पाहत आहेत. रायगड प्रीमियर लीग 40+च्या वतीनं त्यांचं हार्दिक स्वागत. कोलाट टप्पा टाकण्याचा प्रयत्न, चांगलं कमबॅक केलंय. बारक्या कांबळेसारख्या जबरदस्त फलंदाजासमोर चांगल्या पद्धतीची गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न ते मात्र करतायत. सिंगलचं रूपांतर डबलमध्ये झालं आणि या 2 धावांच्या मदतीनं स्कोरकार्डवरती आता टोटल 12 या आकड्याची नोंद. क्षणामध्ये थोडासा फेरबदल होतोय. संजय सोलंकी आता डीप कॉर्नरमध्ये क्षेत्ररक्षक म्हणून पाहायला मिळतात आणि एस्टनच्या मागे देवेंद्र क्षत्रियला आपण पाहतोय. टप्प्यात आलाय. पुन्हा एकदा कार्यक्रम केलं. गोरख रसाळच्या वरून मारलेला हा जबरदस्त लॉंग ऑफच्या दिशेनं बिग बिग बारक्या कांबळे ब्रँडेड षटकार. 18 धावसंख्येची नोंद. आतापर्यंत चेंडू झाले त्या षटकातील टोटल 5. हा शेवटचा चेंडू. इथे पुन्हा चेंडू हवेमध्ये होता. फायनल लेगमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूला उचलणार, टाकणार, तत्पूर्वी सिंगल येते. 19 धावा या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाल्या. बिनबाद ही जमेची बाजू आहे. पहिल्या षटकामध्ये 19 धावांचं अंतर कापलं गेलं. तर दुसऱ्या षटकासाठी कोणत्या गोलंदाजाचा वापर इथून केला जाईल याच्यावरती थोडंसं प्रश्नचिन्ह आहे. तरी आपण पाहतोय धाकटी पंढरी खालापूर टीममध्ये बऱ्याच खेळाडूंचा भरणा आहे. अशा वेळी कोणता गोलंदाज गोलंदाजीसाठी येणार याच्यामध्ये ट्विस्ट मात्र दडलेला आहे. पण चेंडू आता खऱ्या अर्थानं फक्त आपण पाहतोय देवेंद्र क्षत्रिय यांच्या हातामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. ज्या सर्व आयोजकांनी घेतलेली मेहनत आणि खालापूर तालुक्यापासून इथपर्यंत ॲटो रिक्षाने प्रवास करत प्रत्येकाच्या मुखामध्ये सुखाचे 2 घास घातलेत, त्या आचार्य वर्गाचं आणि त्या काकांचं करूया स्पर्धेच्या माध्यमातून विशेष कौतुक. ओटू तुषार सर.
बघा, जे कोणी जेवणासाठी राहिलेले आहेत त्यांना शेवटची विनंती केली जाते. दिलेला वेळ आता संपत आलेला आहे, त्यामुळे जेवणाचा आस्वाद लगेच घ्या. देवेंद्र क्षत्रिय याचा हा चेंडू पॉइंटमध्ये खेळलाय. डीपमध्ये अमित वाघमारे चेंडूचा पाठलाग करतोय. अशा वेळी सिंगलचं रूपांतर डबलमध्ये जरूर झालंय. या 2 धावांच्या मदतीनं आता टोटल 21 या आकड्याची नोंद होतीये. क्लिअरिटी आणि क्वालिटीच्या सायना 24 इव्हेंट ही स्पर्धा यूट्यूबच्या माध्यमातून घरोघरी पोहोचवण्याचं काम जरूर करतायत. या चॅनलनं देखील आता उंच भरारी घेतलेली आहे. महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर महाराष्ट्राच्या बाहेर देखील या चॅनलनं आता स्वतःला सिद्ध केलंय आणि आता या खेळाडूंना प्रसिद्ध देखील ते करतायत. त्यांचं देखील पुन्हा एकदा स्वागत करूया सकल जनांचे, स्वागत करूया मान्यवरांचे. आज या रायगड 40+ प्रीमियर लीगच्या 3ऱ्या दिवसामध्ये लुझर वर्सेस लुझर असा सामना आहे. डीपमध्ये अमोल मोरे चेंडूला अडवणार, तत्पूर्वी सिंगलचं रूपांतर पुन्हा एकदा डबलमध्ये. चित्याची चपळाई, हरणाची गती, जेवढा एफर्ट दाखवता येतील तेवढे एफर्ट मात्र बारक्या कांबळे दाखवताना बॉसनं दिलेला हाकेचा विश्वास तो सार्थ मैदानाच्या आतमध्ये करतोय कर्णधाराच्या स्वरूपात. संजय पाटील हे संघ मालक आहेत या टीमचे. श्री स्वामी समर्थ 11 अजनबी ओळे बॉस फायटर हा संघ मैदानाच्या आत खेळतोय. पाटील ब्रदर्स, वाईट चेंडूचा इशारा इथे येतोय. ST पाटील नॉन स्ट्राईक एंडवरती 50+चा खेळाडू, नॉन स्ट्राईक एंडवरती बारक्या कांबळे. देवेंद्र क्षत्रिय चांगला प्रयत्न करता, पण यावेळेस आपण पाहतोय हा चेंडू स्वेर घोषित केलाय तो पंचांचं देखील कौतुक करावं लागेल. चांगल्या पद्धतीनं त्यांचं कार्य गेले 3 दिवस पाहायला मिळतंय. अचूक निर्णय आतापर्यंत त्यांचे आपण पाहिलेत. टप्प्यात आलाय आणि याला फेकून दिलंय मिड विकेटच्या वरून, आउट ऑफ द पार्क. नो डाऊट, जाता शोधून आणा. बिग लांबच लांबचा षटकार. डीजे असतं नक्कीच आता आपल्याला गाणं ऐकायला मिळालं असतं. पुन्हा एकदा बारक्या कांबळेनं आठवण करून दिली. बारक्या कांबळे कामोटेवाला रायगड ठाण्यात नव्हे तर महाराष्ट्रात देखील फेमस झाला. महाराष्ट्राच्या बाहेर देखील जाऊन त्यानं चांगला खेळ केला. लगातारचा बारक्या कांबळेचा वार, धावा मिळतील, अर्धा डझन आलाय षटकार. टोटल 36. आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न केला. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाहीये. संतोष पाटील, जबरदस्त गोलंदाजी त्यांची पाहायला मिळाली, पण थोडेसे नाखुश आहेत आपल्या संघाच्या प्रदर्शनावरती. ज्या संघानं आजच्या दिवसामध्ये सगळ्यात जास्त धावा केल्या त्याच संघानं आजच्या दिवसामध्ये कमी धावा देखील केल्या. हा क्रिकेटचा खेळ, मी मगाशीच म्हटलं होतं, या खेळात कधी काय घडेल कधी काय बिघडेल सांगणं कठीण आहे. छत्तीस या आकड्यावरती खेळ चालू आहे बॅटिंग करणाऱ्या टीमचा. पण इथे आता बाउन्सर स्वरूपात चेंडू टाकण्याच्या नादामध्ये देठ चेंडूचा पंचांचा इशारा. खेळपट्टीच्या अगदी टो एंडला हा चेंडू पाहायला मिळाला. इथे फर्स्ट वॉर्निंग मात्र आता खेळूला डेट चेंडूच्या स्वरूपात दिली गेली. ऑफस्टम्पच्या बाहेर लाईन पिक करणारा चेंडू पाहतोय आपण. पंचांनी स्वेर घोषित केलाय. वाईट चेंडूचा इशारा. एका धावेनं स्कोर कार्डवरती वाढ. टोटल 37. बच्चा बैलाचे मालक प्रणयचे लाले खुश आहेत आपल्या सगळ्या टीमच्या खेळाडूंवरती, ज्यांच्या संघानं टॉप 10 मध्ये खऱ्या अर्थानं केलेला प्रवेश आपण पाहतोय. इथे एक्स्ट्रा कव्हर निवडलं आणि आपण पाहतोय पाहता पाहता क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडूला मारलंय. सीमारेषा आरपार 6 धावांसाठी आलेला षटकार. स्प्रे फर्स्ट एड बॉक्स मैदानाच्या आत दिलं जाईल. मी
एक्स्ट्रा खेळाडूला नक्कीच विनंती करेल की आपण फर्स्ट एड बॉक्स घेऊन मैदानाच्या आत जा. नेक्स्ट बॅटर मैदानाच्या आत दाखल होतात निर्दोष खरत. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोरकार्डवरती 43 धावसंख्येची नोंद. रायगड 40+ प्रीमियर लीगचा हा 16 आहे. मास्टर 40+ असोसिएशनच्या मान्यतेनं आपण पाहतोय जबरदस्त आयोजन आणि नियोजन. या आयोजनामध्ये मोलाचं सहकार्य, मोलाचा वाटा ज्यांनी घेतला आहे ते खालापूर 40+ कमिटीचे सगळे सहकारी आनंदामध्ये आणि उत्साहाच्या वातावरणामध्ये या स्पर्धेमध्ये खेळताना देखील पाहायला मिळाले. नेक्स्ट बॉलर सूरज पाटील, मॅन फ्रॉम अलिबाग. गोलंदाजी मार्कवरती, स्ट्राईक एंडवरती निर्दोष खरत, एक जबरदस्त बॅटर. तिसऱ्या षटकाची होतीये सुरुवात. चेंडू पहिलाच ब्युटिफुल पद्धतीनं मारण्याचा प्रयत्न, पण सक्सेसफुल पद्धतीनं चेंडू झेल टिपता आला नाहीये. बारक्या कांबळेसारख्या एका महत्त्वपूर्ण खेळाडूला आता स्ट्राईक मिळतीये. झेल सुटलाय तो निर्दोष खरत सारख्या एका चांगल्या फलंदाजाचा. बारक्या कांबळेचा हा फटका पॉइंटमध्ये डीपमध्ये खेळला जातोय. क्षेत्ररक्षक वेगानं चेंडूवरती आला, चेंडूची उचलफेक केली गेली, तत्पूर्वी पुन्हा मिळाली सिंगल. प्रशांत दादा खांडेकर खुश आहेत, त्यांचं नक्कीच कौतुक करावं तेवढं कमी. आज चांगली भूमिका त्यांनी पार पाडली. आपल्या संघासाठी त्यांचं देखील योगदान महत्त्वपूर्ण ठरलं. तेळवणे यांचं देखील आपण कौतुक करूया. नाना कॅट्रेस, आता लंच ब्रेक संपलेला आहे, त्यामुळे जर कोणी चुकून जरी राहिला असेल ना तरी मात्र त्यांनी संपर्क करा लगेच जेवणासाठी. पुन्हा एकदा कार्पेटच्या साहाय्यानं खेळला गेला. एक धाव या चेंडूवरती येते. सूरजनं चांगलं कमबॅक आता करण्याचा प्रयत्न केलाय. 47. चांगला चेंडू होता. असं वाटतंय या चेंडूवरची बॅटची आतली कडा नक्कीच घेतली गेली आणि 4 धावांसाठी पंचांचा इशारा येतोय. चांगला प्रयत्न गोलंदाजाचा पाहायला मिळाला. आता खऱ्या अर्थानं सूरज पाटीलची गोलंदाजी बहरताना मैदानाच्या आत आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा आपण नाना कॅट्रेसच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं हार्दिक
कौतुक नक्कीच करूया. अन्नदाता सुखी भव. खोपोलीवरनं लांबचा प्रवास करून इथे येणाऱ्या सगळ्या कडूंची त्यांनी भूक भागवलेली आहे. उद्या देखील त्यांची हजेरी आपल्याला पाहायला मिळेल. परवा उद्या सुट्टी आहे. गणेश नाना पाटील चांगल्या पद्धतीनं या चेंडूला अडवताना डीपमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. चेंडूची उचलफेक पुन्हा एकदा पाहायला मिळाली. सिंगलनं पुन्हा एकदा वाट. टोटल स्कोर कार्डवरती 52 धावसंख्येची नोंद. इथे बारक्या कांबळेने काय मारलाय. खडे खडे स्ट्रोक लगावलाय सीमा रेषेच्या आर पार. वीरेंद्र सेहवागची आठवण करून देणारा हा जबरदस्त सिक्सरच्या चेंडूवरती मारलाय देखणा षटकार. टोटल 58. नेक्स्ट बॉलर गोलंदाजी मार्क वरती पाहायला मिळतोय. चौथ्या षटकासाठी राजा हुकेरी मॅन फ्रॉम होनाड. चांगला चेंडू राजाच्या माध्यमातून ऑफस्टंपच्या लाईन मध्ये टाकला गेलाय. राजा क्या बजाएगा बल्लेबाज का बाजा. क्या बल्लेबाज बजाएगा इस गेंद पे राजा का बाजा. मॅच ट्विस्ट आहे. या मॅच मध्ये बरंचसं रहस्य दडलेलं आहे. स्ट्राईक एंड वरती आपण पाहतोय फलंदाज निर्दोष करत न मारलेला हा पटका हवेमध्ये. देबू चेंडूच्या खाली. राजा हुकेरी या गोलंदाजाला मिळालेलं पहिलं यश. डीजे गीतानं पुन्हा एकदा आपण सुरुवात करतोय. नेक्स्ट बॅटर कदाचित सूर्यकांत मैदानाच्या आत दाखल झालेत. 58 धावसंख्येवरती पहिला गडी मात्र बाद होतोय. सूर्यकांतनं आल्या जमिनी लगतच्या फटक्याची निवड केली. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक धावत पळत चेंडूवरती आला. त्यानं चेंडूला उचललं. तत्पूर्वी आपण पाहतोय इथे मात्र मिळाली सिंगल. पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंडवरती श्री स्वामी समर्थ 11 अजनबी ओळे बॉस फायटर संघाकडनं बारक्या कांबळेला आपण पाहतोय. 1:59. बारक्या कांबळ्याचा विचार केला तर 13 चेंडू 46 धावांसंख्येचं योगदान त्यानं आतापर्यंत दिले. आजच्या दिवसातील कदाचित दुसरी 50 ही पाहायला मिळू शकते. आणि इथे गगनचुंबी आसमानी सुलतानी जिलानी 6 धावांसाठी 50 धावा पूर्ण करणारा 52चा खेळ पूर्ण होतोय तो बारक्या कांबळ्याचा. ठोक डीजे.
कांबळे नावाचं वादळ मैदानाच्या आत आपल्याला पाहायला मिळतंय. श्री स्वामी समर्थ 11 अजनबी ओळे संघाच्या माध्यमातून बॉस फायटर हा संघ मैदानाच्या आत आता दादागिरी करतोय. 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झालाय. स्कोर कार्डवरती टोटल धावा लागल्यात त्या 71. एक गडी बाद झालाय. पण इथे आता धाकटी पंढरी खालापूर संघाला थोडासा गणिमी कावा करावून दाखवावा लागेल. गोलंदाजासाठी गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय पुन्हा एकदा सूरज पाटीलला. रोही संजय पाटील यांच्या माध्यमातून बारक्या कांबळ्यासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. बारक्या कांबळ्याचा खेळ प्रत्येकाला प्रेमात पाडतोय. पाटील साहेब देखील आता कमी पडले नाहीयेत. त्यांनी देखील 1000 रुपयाचं पारितोषिक बारक्या कांबळ्यासाठी रोख इथे जमा केलेलं आहे. त्यांचं देखील आपण स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक करूया स्वागत. बारक्या कांबळ्याचा आणखीन एक तडाखा. चेंडू वन बाउंस सीमारेच्या पलीकडे. संजय सोलंकीला विचार करावा लागतोय. या चेंडूवरती धावा मिळाल्या त्या 4. आसिफ बाईंकडनं देखील बारक्या कांबळेसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. श्रीवर्धन वरून आलेले आमचे पाहुणे आहेत ते देखील खुश झालेत बारक्या कांबळेच्या या खेळावरती. जवळजवळ आत्तापर्यंत बारक्या कांबळे याच्यासाठी 1500 रुपयाचं पारितोषिक या मॅच मध्ये आपण पाहतोय ते जमा झालेलं आहे. पुन्हा एकदा बारक्या कांबळेचा फटका पॉइंटच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न. स्वतः गोलंदाज प्रयत्न करतोय आणि त्याचा हा प्रयत्न नक्कीच सुंदर पाहायला मिळाला. पण बारक्या कांबळेनं काय सुंदर धावा पूर्ण केल्या. आंखों ही आंखों में इशारा किया और पलक झपकाते ही 2 रन चुरा लिए. आणि या 2 धावांच्या मदतीनं टोटल 78 धावसंख्येची नोंद झालेली आहे. 1 मॅन आर्मी सारखा एक हाती झुंज देतोय बारक्या कांबळे. संजय दादा पाटील बॉस आता खुश झालेले आहेत. आज तो जशन होगा. चेंडू यावेळेस हवेमध्ये आणि इथे गोरख रसाळ चेंडूच्या खाली. जबरदस्त सूरजनं केलेलं कमबॅक. बारक्या कांबळे या फलंदाजाच्या पारीचा होतोय अंत. 18 चेंडू 64 धावांचं योगदान देताना बारक्या कांबळे मैदानाच्या बाहेर. षटकार आला आणि स्कोअर कार्डवरती आकार देखील आला. टोटल 84. टाची राऊंड पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न. ऑफ स्टंपच्या लाईन मध्ये टाकलेला चेंडू होता. इथे मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळाली. 84 धावा लागल्यात 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर. इथे कमबॅक होऊ शकतं. हे जर कमी धावांचं षटक आलं ना तर धाकटी पंढरी खालापूर संघासाठी जमेची बाजू ठरेल. आणि तो प्रयत्न करणारा आता गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये कोण असेल याच्यावरती पडलेला प्रश्नचिन्ह. आणि याचं उत्तर संजय सोलंकी अर्थातच कर्णधार इक्कूला करून दाखवावं लागेल.
संजय सोलंकी बराच वर्षाचा अनुभव, बऱ्याच मोठा स्पर्धा जिंकण्याचा विक्रमी मान, बऱ्याच ठिकाणी प्लेअर ऑफ द सिरीज, बऱ्याच ठिकाणी उत्कृष्ट फलंदाजाचा किताब मिळवलेला खेळाडू जो या टीमचा कर्णधार आहे. आता त्याला देखील विचार करण्यास पाहतोय. घेऊ एक छोटीशी विश्रांती, पुन्हा एकदा ऐकू एक सुमधुर संगीत. फ्रॉम घोडवली वामन गोलंदाजी मार्गवरती येतोय. वामन हरिपेटे हे नाव पुण्यामध्ये खूप फेमस आहे, पण या वामनला आता खऱ्या अर्थानं संकट मोचक म्हणून गोलंदाजीची कामगिरी करावी लागणार. सूर्यकांत सूर्याच्या या प्रखर उन्हात वामनला दिवसा दाखवले तारे. चेंडू आसमानी सुलतानी षटकार. धन्यवाद डीजे. टोटल स्कोर कार्ड वरती धावा लागल्या त्या 90. अजूनही 5 चेंडूचा खेळ बाकी. हा चांगला चेंडू आहे. वामननं कमबॅक केलंय. मला का या टीम मध्ये घेतलंय, माझ्या हातामध्ये का हा चेंडू दिलाय याचं उत्तम उदाहरण द्यावं लागेल. हा रबर बॉल रेनी सीझनचा खेळ आहे. इथे स्लॉट मध्ये आला तर चेंडू पाहायचाच नाही, तो षटकारच जातो. अशा वेळी जेवढ्या लांब ठेवता येईल तेवढ्या लांबनं आता वळण द्यावं लागेल ते वामनला. चेंडू हवेमध्ये, स्वतः गोलंदाज चेंडूच्या खाली, पाठमोरा प्रयत्न त्याचा थोडासा अपुरा ठरला. कॅच सुटलाय, कॅच सुटलाय, पण अजूनही पिक्चर बाकी आहे. पहिल्या सत्राचा खेळ चालू आहे. 3 चेंडू झालेले आहेत. 51 धावा, 91 धावा स्कोर कार्डवरती नोंद झाल्या. 2 गडी मात्र बाद झालेले आहेत. 51 म्हणल्यानंतर सौरभ पाटीलच्या चेहऱ्यावरती थोडंसं टेन्शन आलं होतं. 91 म्हणल्यानंतर तो हसायला लागलाय. आणखीन एक जबरदस्त चेंडू. नॅचरल स्पिन आता वामनकडे आहे आणि त्याचा वापर तो करतोय. कधी वेगानं, कधी हलक्या हातानं चेंडूला वळण देण्याचं काम त्यानं केलंय. 5.3 या 4 चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. मी म्हटलं तो वामनमध्ये क्षमता आहे. एका दुसरा चेंडू अजूनही निर्धाव त्याला फेकून दाखवावा लागणार. चांगला चेंडू आहे. टप्पा पडल्यानंतर ऑप्शनच्या लाईन मध्ये पाहायला मिळतोय. संधी वामनला दिली आणि संधीचं सोनं वामन करताना. बँड वरती 2. 5.5 चेंडूचा खेळ झालाय. कदाचित हा चेंडू या मॅच मध्ये निर्णायक ठरू शकतो. चांगला चेंडू, खोला टप्पा टाकण्याचा प्रयत्न, दूरवरून क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय. राजा जोपर्यंत चेंडू उचलणार तत्पूर्वी आपण पाहिलं 2 धावा कंप्लीट झाल्या. 3ऱ्या धावेसाठी प्रयत्न झाला पण ही धाव अपुरी आहे. 2 धावांच्या मदतीनं स्कोअर कार्डवरती टोटल टार्गेट आता सेट झालेलं आहे. 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 94. म्हणजे येणाऱ्या 6 षटकामध्ये धाकटी पंढरी खालापूर संघाला कराव्या लागतील त्या 95 धावा. या 95 धावांचा पाठला कशा पद्धतीनं केला जातोय याच्या आधी आपण बारक्या कांबळेला इन्व्हाइट करूया. त्याच्या आधी जे लावलेलं 1,500 रुपयाचं पारितोषिक ते घेण्यासाठी. तत्पूर्वी पुन्हा एकदा ऐकूया एक सुमधुर संगीत.
ही मॅच जिंकून दाखव मला, असं सौरभ पाटील सांगतात. पाणी पाणी घेऊन जा मैदानामध्ये. आता आमच्या बालाजी पंचांना पाण्याची गरज आहे. घेऊया छोटीशी विश्रांती, ऐकूया मानस मनोरे सरांना. तत्पूर्वी धन्यवाद. हॅलो. उलवानोट 40+ मास्टरचे उत्कृष्ट खेळाडू आणि पनवेल समाजक असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष किरणजी पाटील सर KP यांचं आगमन झालेलं आहे. आणि टेनिसची होणारी स्पर्धा रायगड 40+ प्रीमियर लीग, तर आयोजक असतील किरण पाटील, ऐलेश मात्रे, प्याडी, विजय खानावकर, जितू सोमासे आणि सर्व कमिटी मेंबर्स. मैदान हेच असणार आहे. लवकरच आपल्यासाठी तारीख डिक्लेअर होईल. तर ज्याला कोणाला स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवत असेल त्यांनी किरण पाटील, ऐलेश मात्रे, विजय खारकर यांच्याशी संपर्क करू शकता. मैदान हेच असेल. टेनिसची 40+ची प्रीमियर लीग याच मैदानावर होणार आहे, याची सर्वांनी नोंद घ्या. धन्यवाद. तो बहुत बहुत शुक्रिया सागर बाडल सर और बहुत शुक्रिया तुषार धुमार सर. चलेंगे मैदान के अंदर. तमाम दर्शकों का, तमाम मान्यवरों का और सभी क्रिकेट खिलाड़ियों का कालापुर 40+ क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई रायगढ़ 40+ रबर बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 का दिन नंबर 3, और मैं आपका अपना मानस मनोरे आप सभी का हार्दिक स्वागत करूंगा. मैच नंबर 04 ऑफ टुडेस गेम. एक तरफ आपको टीम नजर आएगी श्री स्वामी समर्थ, बॉस फाइटर अजनबी ओड़े, और उनके सामने धाकटी पंडरी खालापुर. ये दोनों टीमें एक एक मुकाबला गंवाने के बाद मैदानी जंग में आमने सामने उतरी है. लक्ष्य की बात करेंगे तो पहले बैटिंग की भारतीय कांबे की वो अर्धशतकीय पारी जो उनकी टीम को 94 तक पहुंचाती हुई नजर आई, और 95 का लक्ष्य अपने मन में लेकर उतरी है टीम धाकटी पंडरी खालापुर. एक तरफ आपको सलामी की जोड़ी मैदान के अंदर नजर आएगी. मास्टरमाइंड एकू जो इस टीम के कप्तान संजय पाटील बॉस यांच्या मान्यतेनुसार जशा प्रकारे सागरने सांगितलं की या वर्षी टेनिसची रायगड 40+ प्रीमियर लीग, आम्ही बॉससोबत आमची चर्चा झालेली आहे की या वर्षी आयोजक आम्ही उल्वेनोट 40+ असोसिएशन अध्यक्ष जितेंद्र सोमासे, विजय शेठ खारकर खजिनदार, त्यानंतर आमची संपूर्ण कमिटी आम्ही या वर्षी रायगड 40+ प्रीमियर लीगचं टेनिसचं सुरुवातीला आयोजन करणार आहोत.
आयोजन अगदी जबरदस्त असणार आहे. फक्त तुम्ही बघा, खूप मजा येणार आहे आणि एक चांगला फॉर्मॅट आम्ही त्यामध्ये तयार करणार आहोत. काहीतरी नवीन संकल्पना आम्ही करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत आणि याच मैदानावरती, हाच मैदान असेल बॉसचा मैदान, याच मैदानावरती टेनिसची प्रीमियर लीग आमची पोटी प्लसची याच ग्राउंडवरती होणार आहे. आणि संजय भाई पाटील यांचा आम्ही पुन्हा एकदा आभार मानत आहोत आणि पोटी प्लस क्रिकेटला नक्कीच भविष्यात आता सुगीचे दिवस आलेले आहेत. चला मॅचकडे आपण बोलूया. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद. तो बहुत बहुत शुक्रिया किरण पाटिल सर, बहुत ही अच्छी बात की आपने. रायगढ़ 40+ टेनिस बॉल प्रीमियर लीग जो इसी मैदान पर ऑर्गेनाइज की जाएगी उल्वे नोड 40+ कमेटी के द्वारा, और किरण पाटिल सर यहाँ पर ज़रूर मौजूद है, उनका फिर एक बार स्वागत. लेकिन मैदान के अंदर चलते हैं जहाँ पर खुद बॉस बॉलिंग ट्रैक पर तैयार. स्टार्ट द रन चेज. पहले गेंद चट में डाली बालाराम गायकवाड़, बेट होते हुए तेज तर्रार यॉर्कर, एक्यूरेट ऑन पॉइंट ऑन लाइन पर ये डिलीवर्ड हुई है. कनेक्शन नहीं बना डॉट बॉल के साथ. स्टार्ट ऑफ द मैच आपको यहां से देखने को मिलेगा. माहौल बहुत ही खूबसूरत. यहां पर फिर एक बार कदमों का हल्का सा वो इस्तेमाल, वो क्रीज से बाहर आकर खेलने का प्रयास था. गेंद की पिच तक पहुंचना चाहते थे लेकिन फिर एक बार वो संपर्क नहीं. विदाउट कनेक्शन, नो रिएक्शन. बैक टू बैक डॉट बॉल्स. या स्पर्धेचा आनंद घेत असताना एक कबड्डी चॅम्पियन आर्शिया संजय पाटील आणि दुसरी बैलगाडी क्षेत्रामध्ये अग्रेसर असणारी रुई संजय पाटील यांच्याकडनं पप्पांच्या गोलंदाजीला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. करूया रुई दिदी आणि आर्शिया दिदीचं सहर्ष स्वागत. धन्यवाद. एक और बार अच्छी गेंद थी बॉस इनके द्वारा ऑन साइड पर, ये ऑन ड्राइव. इस बार भी वो हल्का सा कदमों का इस्तेमाल, वो गेंद को की स्विंग को काटने का ज़रूर प्रयास होता है. रबर बॉल है, यहाँ पर उतना स्विंग देखने को मिलता नहीं लेकिन गेंद की पिच तक पहुंचने का प्रयास ज़रूर होता हुआ. सफलता मिली. तीसरे गेंद पर सिंगल आया. अकाउंट भी ओपन किया बालाराम गायकवाड़ ने अपना और अपनी टीम का. 1 रन बनेगा स्कोर कार्ड पर. लेकिन अब संजय पाटिल बॉस के सामने मास्टरमाइंड, एक हो, दोनों ही मंजे हुए खिलाड़ी. मज़ा आएगा. और यहाँ पर देखिए सीधा गेंद कदमों से जाकर टकराएगी. 1 रन पूरा. दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई. बहुत ज़रूर पहुंचे थे स्ट्राइक एंड पर लेकिन नॉन स्ट्राइक एंड पर कोई खिलाड़ी नहीं आया. इसी वजह से वो थ्रो भी नहीं किया गया. लेग बाइस के तौर पर ये 2 रन दिए जाएंगे. LBW आउट नहीं है. जब भी आप रबर बॉल टूर्नामेंट्स की बात करते हैं तो मैंने देखा है कि रबर बॉल में LBW होता नहीं बहुत बार. वो नियम इस प्रतियोगिता में भी. सीधा गेंद पैरों से टकराई ज़रूर दी. 2 रन आए. लेकिन यहां पर संजय सोलंकी का बल्ला चलता हुआ, गेंद सीधा वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर इनटू द स्टैंड्स. पहला मैक्सिमम इस रन चेस का 6 रन. संजय पाटिल बॉस इनके ऊपर आक्रमण चढ़ाया गया. 6 रन आए. यहां पर आउटसाइड द ऑफ स्टंप लाइन, वाइड लाइन के बाहर. अंपायर कॉल, इट इज वाइड बॉल. बॉस को भी पता है कि संजय सोलंकी के रडार में अगर मैं गेंदें डालूंगा तो बड़े शॉट्स आएंगे. शरीर से दूर डालने के प्रयास में एक वाइड आपको आती हुई दिखाई दी. टोटल की बात करेंगे तो 10 रन स्कोर कार्ड पर बनी है. 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ. जीतने के लिए अभी भी 85 स्टिल नीडेड इन रिमेनिंग 31 बॉल्स. 31 में 85 की आवश्यकता है. आखिरी गेंद करेंगे बॉस अपने ओवर की. यहां पर भी स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. बढ़िया क्रिकेटिंग शॉट. टेक्निकलिटी विद टाइमिंग इस शॉट में आपको नजर आएगी. 1 बाउंस ओवर द रोप. 4 रन्स. आखिरी गेंद पर भी वो चौका आया. ओवर की समाप्ति हुई. रन बने स्कोर कार्ड पर 14 रन्स विदाउट लॉस. आने वाली 30 गेंदें और जीतने के लिए 81 रनों की आवश्यकता है. दागटी पंडरी खालापुर टीम को. इस टीम के पास दमखम ज़रूर है.
पिछले मैच में इनको 110 के करीब वो टारगेट चेस करना था, जो हो नहीं पाया। हालांकि एक भी विकेट उस मैच में इस टीम ने गंवाया नहीं था। एक बल्लेबाज जो गए थे वो रिटायर्ड हर्ट हुए थे, नाना, और एक भी विकेट गंवाया नहीं, लेकिन रन बने भी नहीं। तो यहाँ पर वो चाहेंगे कि विकेटें बचाई जाए, रन बनाई जाए। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ। खुद टीम के कप्तान बारक्या कांबळे बॉलिंग ट्रैक पर नजर आएंगे। बल्लेबाजी में एक अर्धशतक आपको देखने को मिला। गेंदबाजी में क्या कारनामा करेंगे? हवा में उड़ाया, बड़ा हिट, इट्स अ लॉफ्टेड शॉट एंड इट्स गेट्स द डिस्टेंस आल्सो, क्लियरिंग द बाउंड्री लाइन, अनदर बिग वन, सिक्सर। बिल्कुल, इस मैदान पर बहुत सारी टूर्नामेंट होती रहती है, फिर चाहे रबर बॉल की बात कर ले, टेनिस बॉल की बात कर ले, डे फॉर्मेट की बात कर ले, नाइट फॉर्मेट की बात कर ले, मैदान कभी भी खाली नहीं रहता। और ये प्यार है संजय पाटिल साहब का, और रायगढ़ करों का प्यार भी उनके ऊपर है। इसी वजह से किरण पाटिल साहब ने भी बताया कि रायगढ़ प्रीमियर लीग जो होगी 40+ की टेनिस बॉल की इसी मैदान पर होगी आने वाले समय में। बिल्कुल, जोर से बारिश जब होती है, लाइट्स परमानेंट है, प्रॉपर ये क्रिकेटिंग स्टेडियम वाला लुक है। बस एक दो स्टैंड्स अगर यहाँ पे और बनाए जाए तो प्रॉपर स्टेडियम। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, यहाँ पर भी बीट किया फ्रंट फुट से। देखिए, फ्रंट फुट आगे निकाला, खेला बैक फुट पर। अगर आप देखेंगे तो शरीर के करीब बल्ला था, फ्रंट फुट जरूर आगे आपको देखने को मिला। बीट जरूर है, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आएगी। बारक्या कांबळे 6 आने के बाद कम बैक होता हुआ। यहाँ पर बढ़िया शॉट, अपर कट, हवा में गेंद है, नो मैन स्टैंड देयर। खिलाड़ी तक जब तक गेंद पहुंचेगी तब तक एक सिंगल रन बटोरा जाएगा। संजय सोलंकी चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रहे मेरे पास, ताकि बड़े शॉट्स आए। 21 रन बनेंगे स्कोर कार्ड पर। 26 गेंदे, 74 रनों की जरूरत जीतने के लिए। अभी भी बहुत बड़ा फासला तय करना इस टीम को। और संजय सोलंकी शोइंग हिज क्लास, एबिलिटी एंड पावर। एक और बढ़िया शॉट, 6 रन। आक्रमण किया जाएगा और बिल्कुल करना पड़ेगा। पहले मैच में आपको हार मिली थी, ये नॉकआउट मैच है, डू और डाई, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये कप्तान के सामने कप्तान, बारक्या कांबळे टू संजय सोलंकी है। एक और, अनदर फ्लैट, फैबुलस, फ्यूरियस। बारक्या कांबळे ने अर्धशतक लगाया था, लेकिन संजय सोलंकी बताते हुए, दिस इज द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। आपने छक्के लगाए तब मजा आया, लेकिन आपके गेंदबाजी पर छक्के लगेंगे तब उसका दर्द पता चलेगा। कमाल के 2 शॉट्स बैक टू बैक मैक्सिमम आते हुए। चलिए, ओवर आपको यहां से समाप्त होता हुआ जरूर नजर आया। 19 रन आए इस ओवर से, और टोटल की बात करेंगे तो 33 रन 2 ओवर के बाद बने हैं। इक्वेशन बनेगा आने वाली 24 गेंदे, और जीतने के लिए 62 रनों की जरूरत। 24 गेंदे, 62 रन। अभिजीत पाटिल साहब जो इस टीम के टीम ओनर, साथ ही साथ हमारे गणेश नाना पाटिल साहब जो ओनरशिप में जरूर है, और ये टीम में उनका परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। देखिए, रिटायर्ड हर्ट जरूर किया गया, तो बाराम गायकवाड़ रिटायर्ड होंगे और उनकी जगह पर न्यू बैटर नीलेश शेड़के मैदान पर दाखिल। 24 गेंदे, 62 रन। गेंदबाजी में परिवर्तन यहां से किया जाएगा। हमारे ओवे के, मराठी के और हिंदी के एक बेहतरीन कमेंटेटर रिवॉल्व म्हात्रे सर एक अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी भी है, और अब उनके हाथों में गेंद थमाई गई है। तीसरे ओवर को लेकर आएंगे।
रिवॉल्व मात्रे सर शुरुआत करते हुए तीसरा ओवर। पहले गेंद थी लेफ्ट आर्म बॉलर, देखिए बल्ला घुमाया जरूर था लेकिन गेंद और बल्ले का कांटेक्ट प्रॉपर हुआ रही है। विकेट कीपर ने अच्छा कलेक्शन किया। डॉट बॉल की आपको समाप्ति होती हुई नजर आएगी। जब ये टेनिस बॉल खेला करते थे यंग एज में तो बहुत सारे अच्छे परफॉर्मेंसेस हमेशा इनकी रही है और आज 40+ में एक और बढ़िया गेंद, लेकिन उससे भी बढ़िया शॉट। जो आए सो राजी जाए। जितनी अच्छी गेंद आई थी उसके दुगनी रफ्तार से मैदान के बाहर गई है। फैबुलस स्ट्रोक, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी होती हुई 50+ के बल्लेबाज को अब 2 ओवर के बाद रिटायर्ड कर सकती है। और जैसे ही 2 ओवर हुए रिटायर्ड किया गया, नए बल्लेबाज को भेजा गया और आते ही उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है। नाम है नीलेश, काम करना पड़ेगा विशेष, तभी आपकी टीम टूर्नामेंट में शेष रहेगी, क्योंकि यहाँ पर नॉकआउट है, करो या मरो की परिस्थिति है। जीतना दोनों टीमों के लिए जरूरी। नेक्स्ट बॉल जड़ में डाली है ये इनटू द लेग स्टंप, मिडल स्टंप के बीच में वो पिचिंग कह सकती है आप। ऑन साइड पर शॉर्ट स्क्वायर लेग पर एक सिंगल आता हुआ स्ट्राइक रोटेशन। देखिए क्रिकेट का खेल एक खिलाड़ी से कभी नहीं जीता जाता, 11 खिलाड़ियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। किरण पाटिल साहब आइए। यहां पर संजय सोलंकी गोइंग फॉर अनदर बिग वन। आक्रामक विध्वंसक ये खिलाड़ी अपने रंग में आ चुका है, गेंदबाजों को बेरंग कर रहा है। एक और लंबा छक्का आता हुआ। रफ्तार टोटल देखिए आप, रफ्तार के साथ आगे एक खालापुर की टीम जो सुपर 10 में ऑलरेडी पहुंच चुकी है। दूसरी खालापुर की टीम चाहेगी कि मुकाबला जीते, प्रतियोगिता में बने रहे, आखिरी मैच में खेले, और इसीलिए ये कोशिशें होती हुई 46 रन बनी है स्कोर कार्ड पर। आने वाली 20 गेंदें और जीतने के लिए 49 रनों की जरूरत है। 49 धावांची गरज। कोहली गावातील नीतीस्पर्शी अध्यक्ष आणि दमदार व्यक्तिमत्व ज्यांच्या माध्यमातून नियमित क्रिकेटचे सामने याच मैदानावर भरवले जातात असे वासुशेठ भोईर यांच्याकडनं या 40+ लीगला शुभेच्छा आल्यात, त्यांचं करूया सहर्ष चर्चा स्वागत। ओ टू मानस सर। बहुत शुक्रिया। चलिए मैदान पर फिर एक बार चलेंगे, एक और बार। वेट, वॉच, टाइम एंड देन हिट। संजय सोलंकी, द मैन इज अनस्टॉपेबल राइट नाउ। एक के बाद एक छक्कों की बरसात होती हुई इस मैदान के अंदर। आसमान का सूरज चमक रहा है, लेकिन मैदान पर संजय सोलंकी अपनी चमक दिखाते हुए। कप्तान चलेगा सीना तान तो टीम छुएगी जीत का आसमान। हर बार मैंने अपने कमेंट्री में बताया, और ये कप्तान सीना तान चला इस मैच में। एक और बढ़िया शॉट, अच्छी गेंद जरूर थी, ये कमबैकिंग डिलीवरी आप कह सकती है रविंद्र सर के द्वारा। 1 रन आपको यहां से आता हुआ नजर आएगा, और इसी 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। आफ्टर 3 ओवर्स द टोटल इज 53 विदाउट लॉस। आने वाली 18 गेंदें और बनाने होंगे 42 रन। संजय सोलंकी 8 गेंदें 35 रन। नायाब पारी अपने टीम के लिए साकार करते हुए। जब मुसीबत होती है, जब टीम को ज़रूरत होती है, तो कप्तान मैदान के अंदर हमेशा खड़ा होता है। इसी वजह से इन्हें मास्टर माइंड इको कहा जाता है। इन्हें पता है चेस कैसा करते हैं, इन्हें पता है आक्रमण कब करते हैं, इन्हें पता है डिफेंसिव कब खेलते हैं, इन्हें पता है कि स्ट्राइक रोटेट कब करते हैं। रायगढ़ प्रीमियर लीग के सीजन 1 को जीतने वाला कप्तान, इनक्रेडिबल खालापुर को चैंपियन बनाने वाला कप्तान है ये संजय सोलंकी। और अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर होता हुआ। 18 गेंदें 42 की अभी भी आवश्यकता इस मैच में बाकी।
18 गेंदे 42 रन, 8 गेंदे 35 का योगदान। आप अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट वो 450 का स्ट्राइक रेट है जो संजय सोलंकी के बैटिंग में नजर आएगा आपको। 8 गेंदे 35, क्या बल्लेबाजी हो रही है ये। फास्टेस्ट 50 भी हो सकती है अगर यहाँ से वो 2 से 3 गेंदों में, 3 से 4 गेंदों में वो अर्धशतक होता है। फास्टेस्ट 50 ऑफ द टूर्नामेंट भी आपको देखने को मिलेगी। 8 में 35 तो आ चुके हैं नीलेश शेरके, साथ वो भी निभाते हुए, क्योंकि क्रिकेट का खेल में कहते हैं सर, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। और यहाँ पर एक दूसरे का साथ निभाकर और मिलकर ये रनों का बोझ उठाते हुए दोनों खिलाड़ी। देखिए फ्लिक ऑफ द रिस्ट वाला ये शॉट, दो खिलाड़ियों के बीच क्या कलाइयों के साथ गेंद को मोड़ा, हल्की सी मिस फील्डिंग हुई जहां पर एक था। 2 रन आपने गंवाए और 2 रन से बुरी बात आपके लिए ये है कि संजय सोलंकी के पास वो स्ट्राइक रहेगी। फील्डिंग में आपको एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे, फील्डिंग में आप अपने आप को लूज नहीं रख सकती है, चुस्ती स्फूर्ति आपको दिखानी पड़ेगी, तभी रन बच सकती है और तभी आप मैच जीत सकती है। पहली बार आया दुख का आकाश शिंदे इज द बॉलर, एक और बार बाहरी किनारा जाना था वाशी और पहुंच गई काशी। हमेशा कहते हैं जब ऐसी बातें होती है, वे सामने खेलना था, पीछे गेंद गई, 1 रन यहाँ से आया। लेकिन लाइव के ऑपरेटर में अब हमारे सागर पाटिल सर की भी एंट्री हो चुकी है। पानी की मांग, चला पानी घेऊन जा। सागर पाटिल सर अपना लाइव का काम छोड़ के गए हैं पानी देने के लिए, बिल्कुल मेहनत। छप्पन बने स्कोर कार्ड पर, आने वाली 16 गेंदे और जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत 16 गेंदों में। ड्रिंक्स ब्रेक। ज्यावेळेला फलंदाज धावतात, थकतात, त्यावेळेला आपण ज्यावेळेला जलपान करतो त्यावेळेला स्टँडिंगमध्ये उभ्याने पाणी न पिता थोडा वेळ खाली बसा आणि पाणी प्या, कारण तर शरीराला पाणी पचलं पाहिजे आणि आपण खेळ खेळत असताना शरीराची काळजी घ्या. धन्यवाद. देखिए बीच बीच में ऐसी जानकारी हमारे सागर पाटिल सर देते रहते हैं क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस। ऑन साइड पर ये गेंद को ड्राइव जरूर किया गया, मिड विकेट का रीजन है। सिंगल रन ही आपको यहां से आता हुआ जरूर दिखाई देगा। इसे 1 रन के साथ टोटल 57 के आंकड़े तक पहुंच चुका है। आकाश शिंदे कम बैकिंग ओवर लेकर आते हुए 3 गेंदे मात्र 4 रन दिए। इकोनॉमिकल स्पेल, 3 गेंदे जो इस ओवर में बची है बहुत महत्वपूर्ण है इस मैच में। यहां पर भी ये रफ्तार, एक्स्ट्रा पेस, बीटन द बैटर ऑन क्रीज, पलक झपकते बंदूक की गोली की रफ्तार से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। हिलना मत, चुप, खामोश करने वाली यह बॉल थी। कमाल की डिलीवरी आकाश शिंदे, अच्छी गेंदबाजी। लेकिन यहां पर संजय सोलंकी का पलटवार, ये आएगा 6 रन, बड़ा शॉट और यहां से टारगेट और एक बार होगा आसान। जैसे ही उनके पाले में गेंद आती है मैदान के बाहर ही जाती है। कमाल का प्रदर्शन करते हुए एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं, क्या बढ़िया शॉट, बॉटम हैंड का वो इस्तेमाल, रिस्ट जैसे उन्होंने मोड़ी है और जिस दिशा में शॉट खेला है प्रॉपर अकॉर्डिंग टू मेरिट खेलते हुए। 12 गेंदे 44 का योगदान संजय सोलंकी का। टीम पहुंचेगी 63 पर, आने वाली 13 गेंदे 32 की जरूरत। एक और बार ये आएगा बड़ा शॉट। वक्त बदलता है, मैदान बदलता है, उम्र बदलती है, एक चीज कभी नहीं बदल सकती, संजय सोलंकी की बैटिंग। और आज भी ये सोना अपनी चमक बिखेरता हुआ। इट्स एन 50 फॉर संजय सोलंकी। बल्ला दिखाइए एक को, अर्धशतक हुआ है पूरा। वेल प्लेड। तर मानस पाहिलं गेलं
तर या स्पर्धेमध्ये डॉक्टर खेळलेत, इंजिनियर खेळलेत, सर्व ॲटिटेक्स आणि सर्व प्रकारचे खेळाडू या स्पर्धेमध्ये खेळलेत. सागर मयेकर डॉक्टर खेळतात बादशाह टीममधून, त्यांचं सुद्धा विशेष कौतुक. 12 मध्ये 26 बनवायचे आहेत. और ये फास्टेस्ट 50 हो सकती है सागर सर इस टूर्नामेंट की. गेंद दीजिए मैदान के अंदर. 13 गेंदे 50 रनों की पारी. संजय सोलंकी, ही डिलीवर्ड द बेस्ट व्हेन टीम नीडेड इट द मोस्ट. मतलब जब टीम को ज़रूरत थी इन्होंने अपना परफॉर्मेंस टीम के लिए दिया है और यही आपको करना होता है. इसी वजह से कहती है संजय सोलंकी बड़े मंच का बड़ा खिलाड़ी है, मास्टर माइंड है, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री ऑफ रायगढ़. और इसी वजह से वो परफॉर्मेंस आज देखने को मिलता हुआ. 13 गेंदों में अर्धशतक, 12 गेंदे 26 की ज़रूरत, 12 बॉल्स 26 रन, 13 रन प्रति ओवर की औसत आपको मेंटेन करनी है. गेंदबाजी मार्ग पर आएंगे सुधीर, ओवर नंबर 5. पहली बॉल लीव किया, इट्स एंड वाइट. दबाव पूरी तरीके से बॉलिंग यूनिट के ऊपर आपको अब साफ छलकता हुआ नजर आएगा. एज एन बैटर जब बैटिंग टीम आक्रमण करती है, रन जब पानी की तरह बहते हैं तो गेंदबाजों के ऊपर दबाव भी होता है. वाइट बॉल से शुरुआत. यहाँ पर बल्ला घूमा, खुद भी घूमे. ऐसा लगा कि ये डबल हिट हुई है क्या बैट को, क्योंकि जैसे जिस तरीके से घूमे थे. अंपायर का लेग बाइस का इशारा, बैट को बिल्कुल कांटेक्ट नहीं हुआ था, इनटू द बॉडी कांटेक्ट हुआ था, इसी वजह से लेग बाइस. सिंगल जरूर आया. स्ट्राइक फिर एक बार रोटेट की जाएगी. संजय सोलंकी के पास वो स्ट्राइक. सुधीर गेंदबाजी में कहीं ना कहीं मौके ढूंढ रही है. संजय पाटिल साहब की ये टीम, श्री स्वामी समर्थ बॉस फाइटर अष्टमी ओवली. हवा में गेंद है, कैच इट का कॉल है, पहुंच नहीं पाए. नसीब भी बहादुरों का साथ देता है और आज नसीब इकू भाई के साथ है. बिल्कुल देखिए गेंद पहुंच नहीं पाई फील्डर तक. जब गेंद का कांटेक्ट हुआ बैट से, प्रॉपर कांटेक्ट जब हुआ तो मैदान के बाहर गई, और जब प्रॉपर कांटेक्ट नहीं भी हुआ तो फील्डर तक नहीं पहुंची. इसे लक आप भी कह सकते हैं. मेहनत भी है, लक भी है, और जब मेहनत और आपका नसीब एक साथ आता है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती. आने वाली 10 गेंदें जीतने के लिए अभी भी 23 रनों की जरूरत. नेक्स्ट बॉल. अच्छा शॉट है ये, गैप में है, तेजी से गया फील्डर के पास. अच्छी फील्डिंग, एक ही रन. सूर्यकांत वहां पर जरूर मौजूद थे, लेकिन सुधीर अच्छी गेंदबाजी कर रही है. 3 गेंदे मात्र 3 रन दिए. इंपॉर्टेंट ओवर है ये, मैच डिसाइडिंग ओवर है ये, मैच टर्निंग ओवर है ये, मोमेंटम शिफ्टिंग ओवर है ये. आखिरी 9 गेंदे और अब जीतने के लिए 22 की जरूरत होगी. कंपल्सरी चेसिंग इज द रूल ऑफ द टूर्नामेंट. इसी वजह से ये चीज जो है कंपल्सरी करना पड़ेगा, यानी जो टारगेट है कंपल्सरी अचीव भी करना पड़ेगा. लेकिन यहां पर संजय सोलंकी इस बार लपके गए. मैंने कहा था ये मोमेंटम शिफ्टिंग ओवर है, मैच टर्निंग ओवर है, और सुधीर ने कहा कि जब तक हम हैं मुकाबला हमारी टीम के पास रहेगा. सूर्यकांत का एक आसान सा कैच और संजय सोलंकी की आतिशी पारी समाप्त होती हुई. विकेट डाउन. उरण तालुक्यातील 2 खेळाडू या संघामध्ये, बॉस फायटर या संघामध्ये आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतात. एक रांजणपाडा गावातील सूर्यकांतजी मोकल आणि समीर शेठ पाटील चिर्ले यांच्या संघातील निर्दोषजी घरत हे आपल्याला या स्पर्धेमध्ये खेळताना पाहायला मिळतात. स्वामी समर्थ बॉस फायटर या संघाच्या माध्यमातून. आणि औलाचे 4 खेळाडू जगदीशजी दापोलकर, प्रतीक पाटील, विद्याधर म्हात्रे आणि रवींद्र म्हात्रे हे आपल्याला या संघामध्ये खेळताना पाहायला मिळतात. त्यांचं सुद्धा विशेष कौतुक. बोलूया पुन्हा एकदा मानस यांच्याकडे.
चलिए सुधीर फिर एक बार बॉलिंग ट्रैक पर तैयार, 8 में 22 की आवश्यकता है। नेक्स्ट बॉल जड़ में डाली है, यॉर्कर लेंथ, ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया लसित मलिंगा सर, इनकी याद दिलाने वाली यॉर्कर, ट्रेडमार्क डिलीवरी। एक गेंदबाज का सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र होता है ये। जड़ में जरूर डाली थी, हेलीकॉप्टर शॉट लगाने का प्रयास, बल्ला नीचे से आया जरूर, कांटेक्ट नहीं, सिंगल कन्वर्ट होता हुआ। 7 गेंदें और जीतने के लिए 21 की जरूरत है। सुधीर ने इस मुकाबले में कमबैक कराया अपनी टीम को। सुधीर ने कहा है एंड इट्स नॉट ओवर अंटिल आई एम हियर, जब तक मैं हूं ये खत्म नहीं हो सकता। बढ़िया ओवर, बढ़िया गेंदबाजी है ये। 7 गेंदें 21 की आवश्यकता। आखिरी बॉल इस ओवर में, संजय सोलंकी का विकेट। धाकटी पंडरी खालापुर की तरफ से मोमेंटम अब पूरी तरीके से शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। संजय पाटिल साहब की ये टीम कम बैक करती हुई, वार पर पलट वार करती हुई, और कम बैक इज बेटर देन सेटबैक जो ऑलवेज कहा जाता है। एक और बढ़िया गेंद, व्हाट एन ओवर, ओवर टू रिमेंबर। क्या बॉलिंग परफॉर्मेंस है ये सुधीर के द्वारा। नामुमकिन को इस खिलाड़ी ने मुमकिन कर कर बताया। 12 में चाहिए थे 26 रन, लेकिन सुधीर आए, सुधीर छाए, रन बचाए और टीम को मजबूत कर कर गया ये खिलाड़ी। समीकरण अब यहां से बदलता हुआ, आखिरी 6 गेंदें और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत अब आपको नजर आएगी। धाकटी पंडरी खालापुर, जीत का सपना जो पूरा होने वाला था, एक विकेट और मैच कैसे बदलती है। इसी वजह से कहते हैं द गेम ऑफ चांसेस, ग्लोरीज एंड अनसर्टनसीज। अनिश्चितताओं से भरपूर ये खेल है। यू कांट प्रेडिक्ट दिस गेम बिकॉज दिस गेम इज अनप्रेडिक्टेबल, और वही आपको नजर आएगा। आखिरी 6 गेंदें 21 की आवश्यकता। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी को लेकर गेंदबाज आकाश शिंदे आपको बॉलिंग ट्रैक पर तैयार नजर आएंगे। देवेंद्र नीलेश के आपके ऊपर जिम्मेदारी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। 6 में 21, आखिरी ओवर की शुरुआत हुई। पहली बॉल, हेलीकॉप्टर और सीधा लैंड होगा आउट ऑफ द ग्राउंड। यहां से एक बड़ा हिट, शॉट ऑफ द डे, ये 6 रन। कम बैक होता हुआ दोस्तों, ये मैच वन साइडेड नहीं होगा। ये रायगढ़ 40+ रबर बॉल प्रीमियर लीग का सीजन 3 है। यहां पर एक तरफा कुछ नहीं होता। मजेदार ये मैच, रफ एंड टफ फाइट, दांतों के तले लोहे चबवाने, लोहे के चने चबवाने वाला मैच जो आपको यहां से बिल्कुल देखने को मिलेगा। आखिरी 5 गेंदें जीतने के लिए 15 रन की आवश्यकता। आकाश शिंदे दबाव को महसूस करेंगे अपने ऊपर, अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आई है, लेकिन देवेंद्र ने कहा है कि देवेंद्र बाहुबली है, जो 6 उन्होंने लगाया। एक और अच्छा शॉट दूसरे के लिए जरूर जाना चाहेंगे। 1 रन पूरा किया, गेंद ने काटा बदला और गेंद बाउंड्री लाइन के करीब रोकी गई है। 3 रन पूरे भी किए जाएंगे और 3 रन के साथ आपको संतुष्टि नजर आएगी। जहां पर 1 रन था वहां पर 3 रन आए। ये होता है हाई प्रेशर गेम की सिचुएशन, जब दबाव आपके ऊपर हो, भले ही आप कितने भी महान खिलाड़ी क्यों ना हो, ये खेल आपसे गलतियां हर वक्त करवाता रहता है। और वही गलती अब नजर आती हुई, वो प्रेशर नजर आता हुआ। लेकिन प्रेशर में आपको बिखरना नहीं होता, दबाव में आपको निखरना होता है। कौन निखरेगा, कौन बिखरेगा, कौन बनाएगा, कौन आगे जाएगा। 4 में 12 की जरूरत। 4 गेंदें 12 रन। कौन बनाएगा रन 12, कौन बजाएगा किसके 12, ये तो मैच में पता चलेगा। यहां पर हवा में गेंद, विकेट का चांस एंड द कैच हैज बीन कैरिड। पकड़ा गया ये कैच। कहानी में एक और ट्विस्ट, सीसॉ की तरह अप एंड डाउन होता हुआ मुकाबला, कभी यहां कभी वहां, कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में। ये इंपॉर्टेंट विकेट आई है, क्रूशियल मोमेंट ऑफ द मैच। एक और झटका।
आने वाली अब 3 गेंदें जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। ये विकेट इस मुकाबले की कहानी को पलट सकती है, लेकिन मैं बताऊंगा एक विकेट जिसने ये मैच को पलटा है और वो थी संजय सोलंकी इनकी। अगर वो विकेट न होती तो शायद अब तक ये मुकाबला ख़त्म भी हो सकता था, लेकिन वो विकेट आई और मुकाबला पूरी तरीके से यू टर्न लेता हुआ, अपनी करवट बदलता हुआ श्री स्वामी समर्थ बॉस फाइटर अजनबी ओवर टीम के पास अब जा चुका है। आखिरी 3 गेंदें 12 की ज़रूरत। नए बल्लेबाज सूरज मैदान के अंदर दाखिल किए जा चुके हैं। लेफ्टी बैटर, आसमान में सूरज चमक रहा है, लेकिन मैदान पर अगर ये बल्लेबाज सूरज चमका तो धाकटी पंडरी टीम रोशन हो सकती है। 3 में 12। आकाश शिंदे अपने एंगल को बदलते हुए अब राइट टू लेफ्टी, राइट आर्म बॉलर टू लेफ्ट हैंड बैटर। 3 में 12 की जरूरत। फुल टॉस, अंपायर कॉल, इट इज अ नो बॉल। 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए दौड़ लगाई जाएगी और 2 रन पूरे और अंपायर का नो बॉल का सिग्नल भी आया है। 2+1, 3 रन मिले हैं। ये क्या हो रहा है इस खेल में? विकेटें भी आई, 6-4 भी आए, सिंगल डबल्स भी आए, डॉट बॉल्स भी आई, वाइट बॉल्स भी आए, नो बॉल्स भी आई। एक खेल में जो सब कुछ होता है वो सब कुछ इस मैच में देखने को मिला। फ्री हिट बॉल, फ्री हिट पर क्या आएगा? बड़ा हिट, और ये आया। एक गलती क्रिकेट में नहीं चलती और गलती को माफी नहीं मिलती। नो बॉल और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 1 गेंद पर 6 रन नहीं आए, 1 गेंद पर 9 रन आए हैं। ये पहले तो नो बॉल और 2 और ये 6, यानी 1 गेंद पर 9 रन। कैन यू बिलीव इट? आखिरी 2 गेंदें, अब 3 रनों की जरूरत है। दबाव अब होगा श्री स्वामी समर्थ बॉस फाइटर अजनबी ओवर टीम के ऊपर। इंपॉर्टेंट डिलीवरी ऑफ द ये मैच है, 2 में 3 बनाने हैं। हाफ टैकर बॉल बार क्या, और ये कैरी हुई, लेकिन क्या एज था? यस, एज था, कैरी हुई और बल्लेबाज को वापस भी जाना पड़ेगा। ये मैच जिस भी दर्शक ने ये सोचा होगा कि खालापुर टीम जीतेगी, वो दर्शक भी अब सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है। जिस दर्शकों ने सोचा होगा कि श्री स्वामी समर्थ बॉस फाइटर जीतेगी, वो भी सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। ये मुकाबला रोमांचक है, दिल की धड़कनों को बढ़ाने वाला है। ये नेल बाइटिंग एनकाउंटर है, ये माउथ वाटरिंग एनकाउंटर है, ये डू और डाई वाला मैच है, या करो या मरो वाली परिस्थिति है। आखिरी 1 गेंद और जीतने के लिए 3 रनों की ज़रूरत। और मैं फिर एक बार बता दूं, कंपल्सरी चेजिंग इज द रूल ऑफ द टूर्नामेंट। मतलब कंपल्सरी 3 रन बनानी है। 1 गेंद कंपल्सरी 3, इस प्रतियोगिता का नियम। चलिए बार क्या काम रहे, फील्डिंग लगाइए अपनी तुरंत। संजय पाटिल साहब ज़रूर देखते हुए क्या होगा, क्या मेरी टीम आगे जाएगी, कौन बाजी मारेगा, कौन बाजीगर बनेगा, सारे सवाल और उसका जवाब देने वाली ये गेंद कुछ ही पलों में नजर आने वाली है। दोस्तों, जितने भी ऑनलाइन दर्शक देख रहे हैं, फोकट में पैसा वसूल होगा, इंटरनेट का बिल वसूल होगा, वाईफाई का भी, क्योंकि इतनी रोमांचक ये मैच है। एक गेंद 3 रन। आकाश शिंदे, दबाव दोनों तरफ, प्रेशर दोनों तरफ, मजेदार मैच। दोस्तों कहीं मत जाइए, देखिएगा ये हाई एंड थ्रिलिंग एक्शन ऑफ रायगढ़ 40+ रबर बॉल प्रीमियर लीग। 1 गेंद 3 रन और ये बड़ा शॉट आया। धाकटी पंडरी खालापुर, गोरख रसाल, द मैन द मिथ, और उन्होंने खत्म किए मैच। दिखाया ये बल्ला और बताया कि शेर भले ही बूढ़ा हो लेकिन शिकार करना नहीं छोड़ता। और इसी के साथ धाकटी पंडरी खालापुर, अभिजीत पाटिल साहब की टीम, गणेश नाना पाटिल साहब की टीम आगे जाएगी इस प्रतियोगिता में, जीतेगी ये मैच।
काय सामना पाहायला मिळाला मित्रांनो, अविश्वसनीय सामना आत्तापर्यंत